फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर यूर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन क्लास में, जिसमें हम आज फिर से लेकर आए हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे आज की मेन हेडलाइन से। तो हेडलाइंस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का करेंगे उद्घाटन। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट की जारी। नेक्स्ट इज राजस्थान में मनरेगा तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में शुरू होगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट इज आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण किया शुरू लॉन्च। नेक्स्ट इज टाइम 2022 लिस्ट में 3 भारतीय अडानी, करुणानंदी, खुर्रम परवेज दुनिया के 100 प्रतिभा हस्तियों में हुए शामिल। नेक्स्ट इज भारत के ओडिशा में शुरू हुआ ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है ग्लोबल एयर पावर्स 2022 की रैंकिंग में चीन को पछाड़कर भारत बना विश्व की सबसे बड़ी शक्ति। नेक्स्ट इज NIT तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का किया गया उद्घाटन। नेक्स्ट इज नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। नेक्स्ट है संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-21-22 की घोषणा की। नेक्स्ट इज रस्किन बॉन्ड की पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर का किया विमोचन। तो दोस्तों, हमारी आज की हेडलाइंस यहीं पर समाप्त होती हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन आंसर्स राउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 27 और 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो क्या पूछा गया है? भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स, जो ये ड्रोन महोत्सव है ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव। और इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो? ड्रोन महोत्सव। और इसका उद्घाटन कर रहे हैं भारत के पीएम जो है वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और ये जो ड्रोन महोत्सव है ये किससे रिलेटेड है? इसमें जो है जो ड्रोन से संबंधित बातें हैं उन पर चर्चा की जाएगी। क्या है? ड्रोन संबंधी बातों पर चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि जो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आंसर इज नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? जो हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है वो जारी हुआ है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री अभी फिलहाल कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। और 3 साल में ये एक बार होता है जो सर्वेक्षण है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये 3 साल में एक बार होता है। 3 साल में एक बार। लेकिन क्या है, पिछला जो हुआ था वो 2017 में हुआ था कोविड के कारण। और 3 साल बाद कोई सर्वेक्षण नहीं हो पाया। किस कारण? कोविड के कारण। कोविड-19 के कारण सर्वेक्षण नहीं हो पाया। 2020 में होना था नेक्स्ट। तो अब और इस सर्वेक्षण में क्या होता है? जो 3rd क्लास, 5th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है कि उनमें सीखने की क्षमता कितनी है। किसके लिए? सीखने की क्षमता को जांचने के लिए। सीखने की क्षमता को जांचने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और फ्रेंड्स, जो दिल्ली है हमारा वो दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं इन क्लासेस के वो इसमें सबसे ज़्यादा
सीखने की क्षमता रखते हैं। और कोई आपसे पूछ ले कि इसमें कितने बच्चे शामिल थे, तो लगभग 34 लाख बच्चे इसमें शामिल थे सर्वेक्षण में। कितने? 34 लाख। तो इसका आंसर क्या है? शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि किसने जारी किया है, तो किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये किसके लिए कहाँ पर आयोजित की गई? इसका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान सरकार ने क्या है इसका आयोजन, इसको बनाया है। किस लिए बनाया है? कि जो प्रवासी मजदूर हैं, मतलब जो कोविड-19 की वजह से जो मजदूर हैं, जो बाहर गए हुए थे, अपने शहर वापस आ गए हैं, उन मजदूरों को रोजगार मिले। और इसमें क्या कहा गया है कि उन मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी दी गई है। तो किसने शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने। आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 24 मई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 20 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो सबसे पहले तो क्या लॉन्च किया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरिया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरिया क्या हो गया? महुआ। हम इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? महुआ। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट किया गया था 2016 में। और अभी ये कौन सा संस्करण है? मतलब पहला जो संस्करण हुआ था वो 2016 में हुआ था, फर्स्ट संस्करण। अभी जो किया चर्चा में है वो कौन सा है? 8th। कौन सा है? 8th संस्करण, 8th संस्करण। और इसमें किस बात पर चर्चा की गई है? इसमें 3R पर बल दिया गया है। 3R पर बल दिया गया है। 3R क्या है? ये है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। कि जो हमारा वेस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको रिसाइकिल किया जाए और उसको रीयूज़ किया जाए। इसकी मेन मुद्दा क्या है? वेस्ट टू वेल्थ। कि जो हमारा वेस्ट है उसको वेल्थ में चेंज किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक को सड़क बनाने में यूज़ किया जाए, तो वो जो क्या है वेस्ट है वो अच्छी जगह यूज किया जाए। तो ये किसने, इसमें पूछा गया है कि कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। हमने अभी बताया कौन सा है, 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? हमने अभी हेडलाइंस में पढ़ा था कि 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। 3 भारतीय कौन है? 3 भारतीय कौन कौन है? करुणानंदी, गौतम अडानी एंड खुर्रम परवेज। क्या है? खुर्रम परवेज। ये तीनों क्या हैं? भारतीय हैं जिनको प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। जो टाइम मैगजीन है हमारी वो हर साल एक लिस्ट निकालती है, उसमें क्या है प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट निकाली है अभी। उसमें क्या है 3 भारतीय शामिल हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो 3 मैंने नाम लिख दिए हैं। एक को देखकर, ऑप्शंस को देखकर अब तो आप बता ही सकते हैं कि कौन सा शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? अरुणधति रॉय। और जो इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि करुणानंदी कौन है। ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट की जज है। सुप्रीम कोर्ट की जज, सॉरी लॉयर है। और गौतम अडानी बिजनेसमैन है।
और जो खुर्रम परवेज़ हैं ये क्या है, कश्मीरी एक्टिविस्ट। क्या है, एक्टिविस्ट, ये कश्मीरी एक्टिविस्ट है। और करुणानंदी जो है वो हाल ही में किस मुद्दे पर चर्चा में है, ये जो है कि विवाह के बाद अगर किसी का लेडी का हस्बैंड उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उसे क्या है, बलात्कार के केस में रखा गया है कि वो ज़बरदस्ती उसमें रेप केस में शामिल हो जाएगी। इसको एक बताया गया है कि ये भी एक अपराध है कि औरत के साथ जब ज़बरदस्ती की जाए। तो करुणानंदी क्या है, इस केस को हैंडल कर रही हैं, तो इसीलिए ये आजकल बहुत ही चर्चा में है। और इसमें जो 3 भारतीयों की लिस्ट बनी है, इसमें करुणानंदी और खुर्रम परवेज़ जो हैं वो एज ए लीडर शामिल हुए हैं। क्या है, लीडर्स। और जो गौतम अडानी है वो किसकी लिस्ट में शामिल हुए हैं, टाइटन कैटेगरी की लिस्ट में। तो ये थे इनके बारे में, और आंसर मैंने बता दिया है कि कौन शामिल नहीं है, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। क्या पूछा है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम मीन ये कब शुरू किया गया था, 2006 में। पूरी दुनिया में ये 2006 में शुरू किया गया था। क्या है, पूरी दुनिया में, मतलब पूरे विश्व में 2006 में शुरू किया गया था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और भारत में अब कहाँ हो रहा है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। भारत का पहला राज्य कौन सा है, उड़ीसा, भारत का फर्स्ट राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसे शुरू किया है। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक के साथ एक और जो हमारे जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था ओलंपिक में, वो कौन थे, अभिनव बिंद्रा। तो जो क्या है, अभिनव बिंद्रा का फाउंडेशन है वो इनको सपोर्ट कर रहा है। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन वो इनकी हेल्प कर रहा है इसे डेवलप करने के लिए, शुरू करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, उड़ीसा। कहाँ पर शुरू किया जा रहा है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 मई 2022 को किस संस्थान में परम पोल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। क्या पूछा गया है, किस संस्थान में, परम पोल सुपर कंप्यूटर बनाने वाली हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन करता है, निर्माण सीडैक कंपनी करती है। कौन सी करती है, सीडैक। ये कहाँ पर है, पुणे में। और ये किस मिशन के तहत बनाए गए हैं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाए गए हैं। और ये जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब, 2015 में स्टार्ट किया गया था। और इसने पूछा है कि अब इस जो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है NIT तिरुचिरापल्ली में। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज NIT तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। ये भी ध्यान रखना कि तिरुचिरापल्ली कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है। क्या है, जो भारतीय वायुसेना है वो कौन, इसका एक इंडेक्स जारी हुआ है किसको लेकर, विश्व वायु शक्ति सूचकांक। तो इसमें पहले नंबर पर कौन है, USA। दूसरे नंबर पर है रशिया। और तीसरे नंबर पर कौन रहा है, इंडिया। किसको पीछे छोड़कर, चाइना को पीछे छोड़कर, चाइना को पीछे छोड़कर सबसे
आगे रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, भारतीय वायुसेना का स्थान पूछा गया है। तो भारतीय वायुसेना का स्थान क्या है, तीसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 मई 2022 को किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर कौन था, नरेंद्र बत्रा। कौन थे, नरेंद्र बत्रा, ये थे अध्यक्ष पद पर। और इन्होंने क्या है, अब इस्तीफा दे दिया है। क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, 35 लाख जो हमारी करेंसी है उसका निजी उपयोग करने का केस चला हुआ है। तो इसीलिए क्या है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये पर अभी भी ये किसके अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय संघ के, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसके अध्यक्ष हैं। ये अभी भी संघ के अध्यक्ष हैं। और ये पहले यूरोपियन इस पद पर हैं। गैर यूरोपियन है, यूरोपियन नहीं, गैर यूरोपियन इस पद पर है। ये क्या है, पूरे विश्व के पहले गैर यूरोपियन इस पद पर हैं। और इन्होंने अभी अभी क्या किया है, जो हमारा भारतीय ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 25 मई 2022 को किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो किसने, आंसर इज नरेंद्र बत्रा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मई 2022 में संगीत अकादमी ने संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, जो संगीत अकादमी है उसने सिर्फ 2022 नहीं, 2020, 21, 22 तीनों के कलानिधि पुरस्कार की घोषणा की है। तो इसमें क्या है, 22 के जो विजेता रहे हैं 2022 में वो रहे हैं JR कृष्णन और विजयलक्ष्मी, ये रहे हैं 2022 के। और कोई आपसे पूछ ले कि 20 और 21 के कौन रहे हैं, तो 2021 में रहे हैं भक्त वत्सलम और 2020 के रहे हैं संतन गोपालन। तो ये क्या है, संगीत साहित्य अकादमी ने कलानिधि पुरस्कार घोषित किए थे 20, 21, 22 के। तो मैंने बता दिया है कि 20 में कौन रहे हैं, संतन गोपालन, 21 में किसको मिला है, भक्त वत्सलम, और 22 में किसको मिला है, JR कृष्णन और विजयलक्ष्मी। क्वेश्चन में सिर्फ 2022 का पूछा गया था कि विजेता कौन रहा है। तो इसमें आंसर है JR कृष्णन और विजयलक्ष्मी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब हम कल फिर से मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ, कल नए करंट अफेयर्स के साथ। और हम संडे को क्या है, एक वीकली करंट अफेयर क्लास लेकर आएंगे। तो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस मास्टर। इस पर क्या है, हम क्विज भी प्रोवाइड करते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज देकर। और इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी और क्वेश्चंस आपको लर्न होते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते रहिए और हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को आगे शेयर करते रहिए ताकि वो भी इससे अपनी पढ़ाई कर सके। थैंक यू।